नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। थोड़ा सा इस टाइम बिजी होने की वजह से हम आपकी अगली क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं जो भी चल रही थी। इस समय हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो टेस्ट कराया जा रहा है। आज हम सॉल्व करेंगे अपना टेक्स्ट की संख्या जो 04। तो आज के टेस्ट के जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट श्रृंखला का, बढ़ेंगे हम उस पर। देखेंगे, सुनि मुनि कौशिक ते ताप को हवाल सब, बाढ़ी चित्त करुणा की अजब उमंग है। तो ये लाइन किसकी है? रूप नारायण पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत या फिर लाला भगवान दीन। तो ये जो लाइन है ये है लाला भगवान दीन की। किसकी है ये लाइन? लाला भगवान दीन की। बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। समकालीन पीढ़ी व विश्वासघाती पीढ़ी काव्य आंदोलन कहाँ चला? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस? तो ये जो आंदोलन था ये फ्रांस में चला था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विपिन कुमार अग्रवाल का रचना है। खैर, विपिन कुमार अग्रवाल की रचना है होना चाहिए। कौन सी रचना है उनकी? नंगे पैर, सूर्यपुत्र, लुकमान अली विधुरा। तो जो नंगे पैर है ये विपिन कुमार अग्रवाल की रचना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एलन गिन्सवर्ग पैगंबर बन गया और बांग्ला की नई कविता को नया बना, नया रंग रूप, नया वजीफा और नया ओहदा मिल गया। कथन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है राजकमल चौधरी का। किसका है ये कथन? राजकमल चौधरी साहब का है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 5। युधिष्ठिर की सज्जनता को नाटक में प्रस्तुत किया गया है। तो युधिष्ठिर की जो सज्जनता है वो किस नाटक में दर्शाई गई है? तो ये सज्जन नाटक में दर्शाई गई है। गगन गिल ने लिखा। गगन गिल ने क्या लिखा है? इसमें कौन सी रचना गगन गिल की है? तो प्रेम में लड़की शोक करती है, ये रचना गगन गिल की है। प्रेम में लड़की शोक करती है, ये रचना किसकी है? गगन गिल की है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्त्री विमर्श के मूल में नहीं है। स्त्री विमर्श के मूल में क्या नहीं है? आत्मचेतना और पहचान, सशक्तिकरण, सामाजिक बदलाव, परंपरा की ओर लौटो। तो परंपरा की ओर लौटो स्त्री विमर्श में नहीं है। सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? निर्मला पुतुल संथाली भाषा, अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा, सारा राय हिंदी भाषा या उषा प्रियमबदा भोजपुरी भाषा। इसमें से उषा प्रियमबदा भोजपुरी भाषा जो है, ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ईश्वर की मौत कविता है। ईश्वर की मौत कविता किसकी है? ये कविता है मोहनदास नैमिष राय की। कहानी में नहीं है। क्या नहीं है कहानी में? तो कहानी में संत्रास भी है, ये भी है, और ये उत्पीड़न भी है, ये अजनबीपन भी है। उसमें जो नहीं है वो ये है परंपरा से लगाव। कहानी में क्या नहीं है? परंपरा से लगाव। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ओर। असंगत है। कौन सा असंगत है? कमलेश्वर कस्बाई बोध, मोहन राकेश नगरीय बोध, राजेंद्र यादव महानगरीय बोध या फिर निर्मल वर्मा ग्रामीण बोध। तो निर्मल वर्मा के यहाँ ग्रामीण बोध जो दिया गया ये असंगत है। हरिश्चंद्र निशांत का महाकाव्य है। मेनका, बोधिवृक्ष, जयंत, ओ अहिल्या। तो मेनका जो है वो हरिश्चंद्र निशांत का महाकाव्य है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्या है? सत्यभूषण वर्मा ने त्रैमासिक पत्र निकाला। तो सत्यभूषण वर्मा ने जो त्रैमासिक पत्र निकाला उसका नाम है हाइकू। क्या है उसका नाम? हाइकू। ये रहा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखेंगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। मोहन अवस्थी की रचना नहीं है। अग्निगंधा, अभिशप्त महारथी, टेम्पो हाई है या फिर दिगंत।
तो ये जो दिगंत है ये रचना मोहन अवस्थी की नहीं है। और अगर आपको पता है दिगंत किसकी रचना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। निराला काव्य के दर्शन में 4 स्तर निर्दिष्ट हैं। कौन कौन से? वेदांतवादी अद्वैतवादी, व्यवहारवादी अद्वैतवादी, व्यवहारिक अद्वैतवादी, या रहस्यवादी, या दैन्य भक्ति भाव। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। निराला के दर्शन में ये चारों स्तर निर्दिष्ट हैं, चारों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे अपना। खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति देख के आप निराला पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी भिक्षुक कविता में भी है ना, वो 2 टूक कलेजे के करता पछताता वो पथ पर आता। तो उसके आधार पर यहाँ मत चले जाइए, ये पंत की पंक्ति है। किसकी है ये? सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है ये। ठीक। भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना का सिस्मोग्राफ है, कथन किसका है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। ठीक। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु पर लिखा। तो प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु पर इन्होंने स्वर्गीय कवि लिखा था। क्या लिखा था? स्वर्गीय कवि। अग्नि पुराण में गुणों की संख्या है। अग्नि पुराण में 18 गुण है। आ से अग्नि पुराण, आ से 18। कितने गुण है इसमें? 18। अर्थ क्रिया, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम किसका है ये सूत्र? तो ये जो अर्थ क्रियोपेतम काव्यम है ये है भरत मुनि का। किसका है ये? भरत मुनि का। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा को कहा है। किसने कहा है? तो ये अभिनव गुप्त ने कहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देव कुमार प्रसाद जैन किसका वास्तविक नाम है? तो देव कुमार प्रसाद जैन ये प्रियंबद का वास्तविक नाम है। जिंदा होने का सबूत डायरी किसकी है? तो जिंदा होने का सबूत जाबिर हुसैन की है। ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बेले की खाला, बेले की खाला कहानी है। तो जो बेले की खाला कहानी है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। पतझड़ की पीड़ा गद्य गीत है। तो पतझड़ की पीड़ा जो है ये जितेंद्र सूद की गद्य गीत है, न कि जितेंद्र भाटिया की। किसकी है? जितेंद्र सूद की। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रगतिशील की त्रयी में नहीं है। कौन नहीं है भाई प्रगतिशील की त्रयी में? नागार्जुन है, त्रिलोचन है, शमशेर है, ये तीनों हैं, यही नरेश मेहता नहीं है। शोषक का विलोम है। शोषक का जो विलोम है वो शोषित होगा। क्या होगा? शोषित होगा। एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान देंगे, इसका विलोम जो है ये पोषक भी होता है। क्या होता है? पोषक। कल हमारे किसी भाई ने कॉल किया था इस क्वेश्चन को लेके कि सर ये क्वेश्चन आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, शायद आप उसमें मिसप्रिंट किए हैं। तो उसमें मिसप्रिंट नहीं है, आप ध्यान देंगे। शोषक का पोषक होता है, और ये जो आप पोषण है ये शोषण का विलोम होता है। ठीक। तो शोषक का शोषित या पोषक दोनों होता है। तो आपके ऑप्शन में जो उत्तर दिया गया है क्या है? शोषित दिया गया है। तो आप इस पर ध्यान देंगे। बढ़ेंगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखेंगे अपना। क्या है हमारा? कोष्ठिका तद्भव है। तो कोष्ठिका किसका तद्भव है? मतलब क्या है? कोष्ठिका का तद्भव कोठी। कोष्ठिका का तद्भव क्या है? कोठी। गोंद का तत्सम पूछ रहा है। तो गोंद का तत्सम आप गोधूम या गोत्र पे नहीं जाएंगे, क्रोड होता है। गोंद का तत्सम क्या होता है? क्रोड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हिसार में बोलते हैं। हिसार में हरियाणवी बोली जाती है यार, ये तो पता ही होगा। मारछी उपबोली है। मारछी गढ़वाली की उपबोली है। लिपि का रूप नहीं है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्या है? लिपि का रूप नहीं है।
तो आपने पढ़ा भी होगा, चित्रलिपि, भावलिपि, सूत्रलिपि, बट कारण मूलक कोई लिपि नहीं होती है। अर्थ संकोच शब्द है, तो ये जो मृग है ये हमारा अर्थ संकोच शब्द है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे शुद्ध वर्तनी है। 34 नंबर में क्या है, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। विद्यार्थीगण, ज्योतिन्द्र, मंत्रीवर या फिर तिरस्कार। तो ये जो तिरस्कार है ये हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी है इसकी। ठीक, ज्योतिन्द्र होता है, विद्यार्थीगण होता है, मंत्रीवर होता है, लेकिन ये मंत्रीवर कह रहा है, बड़ी लगा है, विद्यार्थीगण में भी बड़ी, इसमें छोटी लगा है ना, तो इसलिए शुद्ध वर्तनी क्या हो गया, तिरस्कार। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, तो लखनऊ में कहाँ हुआ था, रिफार्म ए आम क्लब, रिफाह ए आम क्लब है। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कहाँ हुआ था, रिफाह ए आम क्लब में हुआ था। ज्योतिरथ के सारथी किसका उपन्यास है, तो ज्योतिरथ के सारथी स्वयं प्रकाश का उपन्यास है। धीरोद्धत नायक है, तो धीरोद्धत नायक कौन है इसमें से, मेघनाद। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। शकुंतला पर श्राप फिर मुक्ति कथा संगठन में है। क्या कह रहा है, शकुंतला पर पहले श्राप मिला, फिर उससे आशा क्या हुई कि इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो इसमें भैया प्राप्त्याशा है। शकुंतला पर श्राप, दो चीज़ें हो रही हैं, फिर मुक्ति, तो श्राप के बाद उनको मुक्त की आशा दिखाई पड़ी, प्राप्त्याशा। नायिका का भेद नहीं है, नायिका स्वकीय भी होती है, परकीय भी होती है, सामान्य भी होती है, पर विशिष्टा कोई नायिका का भेद नहीं है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। उपपद तत्पुरुष समास है, तो उपपद तत्पुरुष समास कुंभकार में है। पद कमल में समास है, तो पद कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी, तो इसमें क्या है, प्रथमा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, किंकर का विच्छेद हो, किंकर, किंकर का विच्छेद होगा। किंकर का विच्छेद क्या होगा, किम धन कर होता है, क्या होता है, किम धन कर। मुनि शब्द तृतीय बहुवचन मुनि भी होगा, ये तो पता ही होगा, मुनि भी ही। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। अभिनव गुप्त के ध्वनि के कुल भेद माने, अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कुल भेद माने होना चाहिए, मिसप्रिंट है, सही कर लेंगे आप। तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कुल कितने भेद माने, 35। शिशुपाल वध में पात्र नहीं है, सीधी सी बात है, शिशुपाल वध में विश्वामित्र कोई पात्र के रूप में नहीं है, बाकी कृष्ण भी हैं, भीम हैं, द्रौपदी हैं, सब हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। नायक धीर ललित और नायिका मुग्धा है, किसमें, रत्नावली। नायक धीर ललित और नायिका मुग्धा है। शिवराज विजयम लिखा, शिवराज विजयम किसने लिखा, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। गौतमी बसुमती की सहनायिका है, गौतमी बसुमती सहनायिका है, तो किस ग्रंथ में है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम में है, जहाँ ये सहनायिका के रूप में उपस्थित है, गौतमी बसुमती। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्या है हमारा, अर्थपाल, अपहार वर्मा, विस्तृत, तारावली पात्र हैं, किसके पात्र हैं ये सब, तो ये 10 कुमार चरित के पात्र हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अंतर विरोध के प्रवर्तक हैं, अंतर विरोध के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, अंतर विरोध के प्रवर्तक हैं पैराडॉक्स महोदय, और ये क्वेश्चन सही है। ठीक, बढ़ेंगे आगे। असंगत है, रामदहिन मिश्र काव्य दर्पण सही है, कन्हैयालाल पोद्दार की रसमंजरी सही है, भट्टनायक हृदय दर्पण ये भी सही है, जगन्नाथ दिया है साहित्य दर्पण के रूप में, ये असंगत है। तो साहित्य दर्पण किसका है ये आप कमेंट में
बताइएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे। किसने अलंकार को वेद का 7वां अंग माना? अलंकार को वेद का 7वां अंग राजशेखर ने माना है। किसने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी प्रभाव माना? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी प्रभाव सतीश चंद्र ने माना है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्या कह रहा है? कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जन्म अशोक अंगार हरस उठकर गहो। कौन सा अलंकार है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्या है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन? देखेंगे हम। शिव सिंह सरोज में कितने भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा कविता और उदाहरण दिया गया है? तो इसमें टोटल 838 कवियों का जीवन चरित्र, कविता और उदाहरण दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल का समय क्या माना है? तो रामकुमार वर्मा ने चारण काल का जो समय माना है संवत 1000 से 1375 विक्रम माना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या है हमारा? सरस वसंत समय भल पावली किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति विद्यापति की है। क्वेश्चन नंबर 59। पुष्यदंत को किसने काव्य कुल तिलक की उपाधि से विभूषित किया है? तो काव्य कुल तिलक पुष्यदंत ने स्वयं को कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं जो है उन्होंने अपने को क्या कहा? काव्य कुल तिलक कहा है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी रही है? तो भाई सीधी सी बात है, ये तो विधेयवादी पद्धति रही है। इससे आप परिचित हुई होंगे। अच्छा, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किस पद्धति पर लिखा गया है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। पृथ्वीराज रासो को किस अध्याय में बांटा गया है? खंड में, समय या सर्ग में, या कि छंद में? तो जो पृथ्वीराज रासो है वो समय में डिवाइड है। अच्छा, कितने समय में डिवाइड है ये आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पे। विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है? तो विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बढ़ेंगे आगे। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, महत्वपूर्ण लाइन है, उलझाने के लिए आ जाती है कभी कभी। ये किसकी पंक्ति है? तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है। एक चीज और है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये किसकी पंक्ति है? आप इसे एक लाइन में लिख देंगे, मन चंगा तो डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लिखेंगे आंसर, जिससे हमें भी पता चल जाए। उम्मीद है आपको पता होगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये लाइन किसकी आप कमेंट में बताएंगे। और इसमें क्या लिखा है? अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर अवधू लगा है तो ये किसका है? गोरखनाथ का हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक या विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो ये जो कथन है सीधी सी बात है बच्चन सिंह का है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है और तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। बढ़ेंगे 65 पे। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा सीधी सी बात है मीराबाई की रचना है। घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद, पक्षी विलास, भावना विलास, प्रीति विलास। तो ये जो पक्षी विलास है ये घनानंद की रचना नहीं है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशव दास हैं यार। विज्ञान गीता इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। इतिहास इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है वह या उसके लेखक कौन है? तो भाई ये रामचंद्र शुक्ल हैं उसके लेखक, जिसमें इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप हुआ है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपण आचार्य
कौन है भैया? केशव दास हैं, हिंदी के जो प्रथम अलंकार निरूपणाचार्य। अच्छा, कुवलय माला कथा के लेखक। कुवलय माला कथा ये तो उद्यतन सूरी की है यार। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई, इतना हल्का। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? कह रहा है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। कथन किसका है ये? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। बढ़ेंगे आगे। संवत 1631 करऊ कथा हरिपदधर सीसा कहाँ से है? तो सीधी सी बात है, रामचरित मानस से है। और कहाँ से है? संवत 1631 करऊ कथा हरिपदधर शीशा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो सिद्धों से है, जो वज्रयानी सिद्ध थे उनसे। ठीक, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर में पूछ रहा है संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो भाई प्रभाव संकलन की गणना नहीं है। कार्य, स्थान और समय, ये 3 प्रकार के संकलन त्रय हैं, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। हिंदी का बायरन कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है भाई। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज रासो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज होना चाहिए था भाई, रासो टाइप हो गया। खैर, पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। परमानंद दास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश काव्य जितने लिखे गए हैं उनका प्रसिद्ध छंद पद्धति रहा है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर, देखेंगे क्या है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाल का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो बंक नाल का पर्याय वक्र नाल नहीं है। क्या नहीं है? वक्र नाल नहीं है। दुल्हनी गावों मंगलचार हम घर आए हो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में है? तो ये जो भैया है दुल्हनी गावों मंगलचार, ये इसका जो राग है वो है राग गौड़ी। कौन से राग में है ये? गौड़ी राग में है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की ओर, देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, इसीलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यही सही है। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए क्या किया? इन्होंने सबके उत्थान की बातें की है इन्होंने। ठीक, यही होगा ऑप्शन। क्या होगा हमारा? सी नंबर ये। ठीक, अंगद पैच किसकी रचना है? अंगद पैच ईश्वरदास की है। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 85, मुल्ला दाऊद की भाषा पूछ रहा है। तो मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें आपको क्या करना है? सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऊपर चलेंगे पहले, कौन सा ऑप्शन सही है? सी। मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग इंद्रावती, उसके बाद अनुराग बांसुरी। अगला क्वेश्चन है क्या? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास से भाव की है, ये तो पता ही होगा। बढ़ेंगे आगे। माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास की है। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है? तो भाई सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? 5वां कांड है।
ट्रिक क्या है इसकी? बाक स्लो, है ना, बालकांड, BAA के, ठीक, बाक स्लो, ये। तो यस से क्या हो गया? सुंदरकांड। किस पे आ रहा है? 1 2 3 4 5, पांचवा है। बढ़ेंगे आगे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्तमाल के टीकाकार हैं, तो भक्तमाल के टीकाकार कौन है? नाभादास कृत भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 पे। अष्टछाप में विट्ठलनाथ के कितने शिष्य शामिल किए गए हैं? तो विट्ठलनाथ के टोटल 4 शिष्य हैं जो अष्टछाप में शामिल किए गए हैं। अच्छा, बाकी जो 4 शिष्य बचे वो किसके थे जो इसमें शामिल किए गए हैं? अगर आपको पता हो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया? तो भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को भैया रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 94, लक्षण ग्रंथ क्या है? कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो ये जो लक्षण ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु, इसके रचनाकार हैं चिंतामणि। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्या है हमारा 95 नंबर? ये रहा। सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित, विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? तो ये चिंतामणि की है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। अलंकार निरूपण किसने? शिवराज भूषण। ये क्या है? अलंकार निरूपित है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। कृपाकंद किसकी रचना है? तो कृपाकंद घनानंद की रचना है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो हिंदी की जो रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ हुआ वो है रसिक प्रिया। आगे बढ़ेंगे। काव्य विवेक के रचनाकार हैं। काव्य विवेक के रचनाकार हैं। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद भैया रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रस चंद्रोदय किसकी रचना है? तो रस चंद्रोदय कवींद्र की रचना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102 पे। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो सर्वांग निरूपण जो ग्रंथ है वो है काव्य निर्णय। अच्छा, काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? ये अगर पता हो कमेंट में जरूर बताएंगे आप। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार कौन है? चीनी भाषा परिवार। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द निम्न में से पुल्लिंग है? तो जो व्यय है यह एक पुल्लिंग शब्द है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें जो दिन है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? पूछ रहा है उत्तर का विलोम नहीं है, तो उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं है। ठीक, बाकी उत्तर का विलोम प्रश्न भी है, दक्षिण भी है, पूर्व भी है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107 पे। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो साधारणीकरण की व्याख्या डॉक्टर नगेंद्र ने की है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 108 पे। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लाग रही चाह की में विरह का कारण है। तो विरह का कारण क्या है? पूर्व राग। क्या है? जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी लाग रही चाह की। क्या है इसमें विरह का कारण? पूर्व राग है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 109 की ओर। क्या है हमारा 109 नंबर? हम देखेंगे, ये रहा। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? विश्वनाथ का है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 110 पे।
मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ। क्या बात है। मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। कौन सा रस निहित है यार इसमें, क्या बताना कौन सा रस निहित है। हास्य रस। महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। खैर, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। देखेंगे हमारा जीएस का क्वेश्चन। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21। ये जो अनुच्छेद 21 है, इस मूल अधिकार को हम आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं कर सकते। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय, हमारे हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो नीलगिरी तथा अन्नामलाई, नीलगिरी तथा अन्नामलाई नामक दो पहाड़ियों के मध्य में पालघाट दर्रा स्थित है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपको मिलान करना है, ठीक, सही कूट को मिलान करना है। टिहरी बांध, गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध और भाखड़ा नांगल बांध। इधर क्या है, नदियों के नाम हैं। चंबल नदी, महानदी, सतलुज और भागीरथी। ठीक, तो मिलान करेंगे हम। टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, गांधी सागर बांध, तो जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पे है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्या है हमारा, हीरा कुंड बांध, तो जो हीरा कुंड बांध है वो हमारा महानदी पे है, इसे भी आप याद रखेंगे। बाकी भाखड़ा नांगल बांध, सीधी सी बात है भाई, ये सतलज नदी पे है। तो ये रहा हमारा आंसर, क्या हो गया, 4, 1, 2, 3। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें हमारा ये वाला सही होगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116 पे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था। तो इनके मृत्यु के समय जो मराठा का नेतृत्व करता था वो ताराबाई थे। किनके हाथों में था, ताराबाई के हाथ में था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वारेन हेस्टिंग को दिया गया। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का जो श्रेय है वो किसको है, वारेन हेस्टिंग को है। बढ़ेंगे आगे। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये 1925 ईस्वी में हुआ था, काकोरी षड्यंत्र कांड। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो सिर्फ 10,000 तक का अधिकार प्राप्त है। किसको, भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार कितने को प्राप्त है, 10,000 का। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो जो 15वां वित्त आयोग था उसका जो उसके अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर NK सिंह, डॉक्टर NK सिंह। बढ़ेंगे आगे। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। क्या है, 121 नंबर। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है, ई सुशासन। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग क्या कहलाता है, ई सुशासन। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये किससे है, नागालैंड से है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। खैर, क्वेश्चन नंबर 125 का उत्तर बताने से पहले आपसे एक बार ज़रूर कहेंगे कि ये जो टेस्ट कराए जा रहे हैं ये आपके GIC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को ध्यान में रख के कराए जा रहे हैं। साथ साथ TGT PGT के लेवल पे भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं इसमें।
तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे, आप टेस्ट देने ज़रूर आएँ। गोविंदपुर जीसान मार्केट, दुर्गा पार्क, पुलिस चौकी के पीछे। ठीक, तो और हाँ, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसा है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और ये जो टेस्ट श्रृंखला है आपकी, प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 से 10 बजे तक चलती है। तो स्वागत है आपका अगले टेस्ट संख्या 05 में, अगले बृहस्पतिवार को। ठीक है, तब तक के लिए आपसे लेंगे यहीं से हम विदा। धन्यवाद।